नमस्कार छात्रों, जय हिंद। आज के क्लास में चर्चा होगी लकार के रूपों की, जो कि शुरुआत में विभक्ति से जुड़े हुए सारे लकार की चर्चा की गई थी। लर्निंग कोचिंग सेंटर, लर्निंग रिमेंबर पॉइंट बाय आशीष कुमार के नाम से जाना जाता है और इस वेबसाइट का यही लक्ष्य है कि सभी लड़कों को निःशुल्क रूप से सही शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें बढ़ावा दिए सभी लोगों को धन्यवाद और देते रहें, हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट। सभी लोगों का सहयोग ही मेरे क्लास का मेन लक्ष्य है। आते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल के रूपों के बारे में कुछ जानते हैं। लकार में सबसे पहले लकार का जिक्र होता है लट लकार, और इस लकार के रूपों का अनुसरण इस प्रकार होता है। इसमें वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आते हैं पुरुष, इसमें कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन सबसे पहले प्रथम पुरुष के बारे में जानना हम लोग जरूरी समझेंगे। आते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। प्रथम पुरुष में सबसे पहले लकार के रूप की चर्चा होती है ती पे। ती यानी एक वचन, पुरुष यानी प्रथम पुरुष, और ये पुल्लिंग में सह और स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत् का वही माने होगा जो वह का होता है। आते हैं हम द्वितीय वचन में तह। तह धातु रूप में पुल्लिंग में तो होगा, स्त्रीलिंग में ते होगा और नपुंसक लिंग में भी ते ही होगा, वे दोनों के संस्कृत के लिए। वैसे ही हम आएंगे अंति में। अंति यहाँ पे ऐसे अनुसूचित की जाती है। अंति बहुवचन की है, जिसमें अनेक सारे वस्तु, अनेक सारे चीजों की चर्चा की जाएगी। पुल्लिंग में ते यानी वे सब, स्त्रीलिंग में ताह यानी वे सब, नपुंसक लिंग में तानी यानी कि वे सब का प्रयोग होगा। आते हैं हम लट लकार के प्रथम पुरुष यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सभी एग्जाम्पल की उदाहरणता की ओर। वह पढ़ता है यानी एक वचन को इंगित करता है, एक ही लड़का पढ़ता है और वह पढ़ता है। ये कौन सा हुआ लकार? यह हुआ लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बिहार बोर्ड के 10वां में, 10वीं कक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वह पढ़ता है कौन सा लकार होगा? तो लट लकार। दूसरा, यह कौन सा पुरुष होगा? तो प्रथम पुरुष, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आएंगे, ये कौन सा वचन हुआ? तो एक वचन। और ये कौन सा पुरुष है और ये कौन सा लिंग है? तो ये होगा पुल्लिंग, जो कि लड़कों के लिए, पुरुष के लिए इंगित की जाती है। तो लड़कों और पुरुष को इंगित करने में क्या होगा? वह का संस्कृत स हो जाएगा, वह का संस्कृत स हो जाएगा, और पढ़ना का पठ धातु पे आके, पठ धातु पे आके वहां पे एक वचन लट लकार के बारे में धातु रूप लगेगी ती। यही होगा इसके बनाने का नियम। आगे आएंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग का ये है बात, सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा लकार है, तो लट लकार। दूसरा में आएंगे ये कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष। और यहाँ पे आके बात यही नहीं खत्म होती है, और ये क्या कौन सा वचन है, तो एक वचन। और ये कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग में वह का संस्कृत होगा सा, और पठ, और यहाँ पे आएंगे पठ धातु में अगर हम एक वचन लट लकार का लगाते हैं धातु रूप तो पठती हो जाएगा, और यहाँ पे बन के तैयार हुआ ये पूरा संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य से। उसी प्रकार हम आते हैं द्विवचन में। द्विवचन कहलाता है जो दो वस्तुओं या दो चीजों के बारे में उल्लेख किया जाए, यानी उसको समझाया जाए। आते हैं वे दोनों पढ़ते हैं, कौन सा लकार हुआ लट लकार, और कौन सा वचन हुआ यहाँ पे द्विवचन हुआ, और कौन सा पुरुष हुआ तो प्रथम पुरुष, और ये कौन सा वाक्य है कौन से लिंग के अंतर्गत तो ये है पुल्लिंग। पुल्लिंग लड़कों के लिए बोध होता है और पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए समझाया गया है कि वे दोनों का संस्कृत होगा तो, और पढ़ते का संस्कृत होगा पठ धातु से लेकर तह लगा दिया जाएगा लास्ट में, यहाँ पे तह लगा दिया जाएगा लास्ट में, और ये संस्कृत बन के तैयार हुआ तो पठतः। वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, ये सबसे पहले स्त्रीलिंग हुआ, और यहाँ पर आएंगे ये स्त्रीलिंग होते हुए लट लकार है, और कौन सा वचन है द्विवचन, और ये कौन सा पुरुष है प्रथम पुरुष। वे दोनों का संस्कृत स्त्रीलिंग होगा ते, और पठ धातु से आकर तह मिल जाएगा, और ये तह बन के संस्कृत होके बन के तैयार हुआ ते पठतः। आते हैं हम बहुवचन की ओर। लट लकार बहुवचन प्रथम पुरुष, और ये वाक्य हुआ वे सब पढ़ते हैं पुल्लिंग यानी पुरुष के लिए। वे सब का पुल्लिंग रूप संस्कृत होगा ते, और पठ धातु से आकर अंति जुड़ेगा तो पठंती हो जाएगा, और पठ में अंति जुड़ेगा तो पठंती हो जाएगा, और ते पठंती इसका संस्कृत वाक्य बना किसका वे सब पढ़ते हैं। आगे आएंगे वे सब पढ़ती हैं, ये तो स्त्रीलिंग रूप है, और स्त्रीलिंग रूप में वे सब का संस्कृत बताएं ताह, और पठ में अंति जुड़ेगा, और इस प्रकार से पठंती इसका संस्कृत वाक्य बनेगा, और ये संस्कृत बन गया। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। पठामी कैसे होगा यहाँ पे देखा जाएगा। आमी का धातु रूप चलेगा पठ पे। आ का जब लिखने का तरीका ये है कि एक एकार होता है तो ठ पे एक एकार बैठाएंगे तो पठा, और यहाँ पे मी जुट जाएगा, यहाँ से बनेगा अहम पठामी। मैं का संस्कृत वाक्य होता है अहम, और पढ़ना का होगा पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं अवाम पठाव। हम सब पढ़ते हैं वयम पठाम। यहाँ पे बिहार बोर्ड का और अन्य बोर्ड का यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये कौन सा वचन है। मैं पढ़ता हूँ तो एक वचन, कौन सा पुरुष है तो उत्तम पुरुष, और कौन सा लकार है तो लट लकार। आएंगे दूसरे की ओर, यानी हम दोनों पढ़ते हैं ये कौन सा पुरुष है तो उत्तम पुरुष, और ये कौन सा वचन है तो द्विवचन, और ये कौन सा लकार है तो लट लकार। और यहाँ पे आएंगे हम अंतिम, हम सब पढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं, एक जगह पे रह के पढ़ते हैं। और यहाँ पे होगा कौन सा लकार होगा तो लट लकार वर्तमान काल। यहाँ पे आएंगे फिर से कौन सा पुरुष होगा तो उत्तम पुरुष, और कौन सा वचन होगा तो बहुवचन। इसी के साथ लट लकार पूरा क्लियर होता दिख रहा है।